आपने प्रेडिक्शन किया था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो बीजेपी का प्रबल योग आ रहा था। मतलब अब फोन का रिचार्ज करवाना नहीं पड़ेगा कुछ टाइम बाद। क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा? बाबा वेंकैया की ये भविष्यवाणी है। मोदी जी संन्यास लेंगे और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अनंत और जो उनकी वाइफ है राधिका वो भी मांगलिक हैं। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग शिवसेना की वापसी हो सकती है। नमस्कार, आज हमारे साथ है जाना माना चेहरा, आचार्य, एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भय। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और क्या ये वाकई में काम करती है? एस्ट्रोलॉजी जो है वो 6 प्रमुख शास्त्र हैं। उन 6 प्रमुख शास्त्रों में से एक प्रमुख शास्त्र है एस्ट्रोलॉजी, और ये हमें दिशा और निर्देश देता है। जैसे एक इंसान के लिए आंखों की ज्योति कितनी जरूरी होती है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन के लिए ये ज्योति प्रदान करता है, एक लाइट देता है। अभी जैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं कैसे आई, ओला बुक की, जीपीएस लगाया और आई। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे जीपीएस की तरह काम करती है। आप अपने चार्ट से हर पल हर घड़ी उस तक का प्रेडिक्शंस हो सकता है। आप अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। लाइफ का कोई भी इवेंट आप चेंज नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी है उसका कनेक्शन प्रेडिक्शन से है या उसका कनेक्शन कर्ण पिशाचनी से है कि मतलब वो आपको पहले ही बता दे कि 2 साल बाद ये होगा? कर्ण पिशाचनी तंत्र का एक पार्ट हो गया और ये प्रेडिक्शन काली क्रियाओं का, और ये ग्रह नक्षत्रों पर बेस्ड है। प्रेडिक्शंस किस पे बेस्ड होते हैं? प्रेडिक्शंस ग्रह और नक्षत्र, राशियां, इन सब पे है। जब हमारा जन्म होता है तो नक्षत्र किस राशि में है। अच्छा मैम, मैंने ना आपका एक वीडियो देखा था और इससे मैं इतना इन्फ्लुएंस हुई कि मैंने आपको बुलाया। आपने प्रेडिक्शन किया था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये प्रेडिक्शन आपने तब किया था जब बजट भी पास नहीं हुआ था। बजट के बाद एक लहर बनी बीजेपी की दिल्ली में, और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन आपने प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया था। तो एक तो आप प्रेडिक्शन एक्सपर्ट है, मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला है। तो मतलब प्रेडिक्शंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? हमने भारत का चार्ट रीड किया था, उसमें जो ग्रह नक्षत्रों का योग आ रहा था तो बीजेपी का प्रबल योग आ रहा था। कोई कह नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो बजट से पहले तक, इवन एग्जिट पोल आने के बाद भी काफी लोग कह रहे थे ये तो बस हवा है, चलनी झाड़ू ही है, पर झाड़ू पूरी सफा चट हो गई। क्योंकि भारत की कुंडली में ना जो प्रबल योग के साथ आ रही थी वो बीजेपी ही आ रही थी। और हर इंसान की जब जैसे मतलब इंसान की भी कुंडली होती है और देश की भी कुंडली होती है। बिल्कुल, देश की भी निकाली जाती है, विश्व की भी निकाली जाती है, वो कुंडली निकाली जाती है। तो भारत की कुंडली के हिसाब से ऐसे योग बन रहे थे जिसमें बीजेपी का पल्ला भारी। मतलब ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं सालों 10 साल बाद क्या होगा, ये सारे कुंडली के ही आधार पे होते हैं, एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पे होते हैं, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है बिल्कुल। और किसी भी इंसान के जीवन को ना बहुत प्रभावित करते हैं। जब उसका जन्म, आपका जैसे जो भी नाम है उसका पहला अक्षर भी आपको नक्षत्र के हिसाब से मिलता है कि आपका भरणी में हुआ है, कृतिका में हुआ है, मृगशिरा में हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, उसी के हिसाब से आपको वो अक्षर मिलेगा। किसी को आ मिलेगा, किसी को सा मिलेगा, किसी को माँ मिलेगा। तो वो जो अक्षर मिल रहे हैं वो नक्षत्रों के हिसाब से मिल रहे हैं। तो सोचिए ये कितना प्रभावी है कि आपका जो नाम है वो भी आपको एस्ट्रोलॉजी से ही मिलता है, नक्षत्रों से। तो एस्ट्रोलॉजी जो है बेसिकली काम करती है 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, ये इन पे काम करती हैं। होरा संहिता, ये सब इसके पार्ट हैं जी। अच्छा, कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी हुई हैं कई साल पहले, जैसे कोविड की प्रेडिक्शंस हो गई जी, बाबा वेंकैया इतनी सारी उनकी प्रेडिक्शंस हिट होती हैं, और उनकी प्रेडिक्शंस तो सच भी हुई हैं। उनकी प्रेडिक्शंस पे अगर मैं बात करूं तो जो डायना की डेथ के बारे में उन्होंने बोला था, राजकुमारी डायना के बारे में, तो वो भी सच हुई थी। उन्होंने इंदिरा गांधी की डेथ के बारे में बोला था, और उन्होंने ये बोला था कि मुझे कुछ ऐसा दिखा है कि एक जो कॉस्ट्यूम है वो पुलिस वाले का है, और जो ऑरेंज कलर का एक कपड़ा है, धुआं जैसा हो रहा है, ऐसा कुछ दिखा है। तो इंदिरा गांधी जब मरी थी उन्होंने ऑरेंज कलर की ही साड़ी पहन रखी थी, और उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको गोली मारी। ये भी प्रेडिक्शन हो गया था। ये भी प्रेडिक्शन था। एफिल टावर जो हुआ था उसके बारे में भी बाबा वेंकैया की भविष्यवाणी सच हुई है। अब आने वाले टाइम में 2025 के लिए भी उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी कर रखी है। जैसे उन्होंने बोला है कि मतलब बाबा वेंकैया ने बोला है 2025 में क्या क्या होगा। जी बताइए। उन्होंने जो बोला है कि टेलीपैथी के थ्रू
इंसान कम्युनिकेट होगा, मतलब विचारों के थ्रू। जैसे पहले आदि काल में जो सन्यासी लोग होते थे वो अपने ध्यान में जाके दूर बैठे लोगों से भी कनेक्ट करते थे, वो अपने ध्यान के माध्यम से। तो अब देखो पहले से लोग अब स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो 2025 में चांसेस हैं, अगर उनकी भविष्यवाणी सच होती है तब भी, और ये चीजें ट्रांसफॉर्म भी हो रही हैं, इसलिए ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिल रही है। टेलीपैथी के थ्रू लोग कनेक्ट करेंगे, 1000 किलोमीटर दूर लोगों से कनेक्ट कर लो आप यहीं बैठे बैठे। मतलब अब फोन का रिचार्ज करवाना नहीं पड़ेगा कुछ टाइम बाद। नहीं, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, होगा ये उन्हीं के साथ। बेंगा ने भविष्यवाणी की है, लेकिन ये होगा उन्हीं के साथ जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, एक चीज और उनकी भविष्यवाणी है कि आपदाएं आएंगी, तो आपदा आ भी रही है। उनकी 2025 के लिए एक और भविष्यवाणी है, ये कैंसर की कोई क्योर ट्रीटमेंट आ जाएगा। तो देखो साइंस रिसर्च कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली कि वो जल्दी से ही आ जाए। देखिए बाबा वेंगा की प्रेडिक्शंस की बात, अब आपका टेस्ट लेते हैं प्रेडिक्शंस में, क्योंकि आपका एक प्रेडिक्शन आपका एक इतना हिट हुआ है, मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। सबसे पहले एक, क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा? बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कितना रिसर्च किया इस पे? इंटरनेट बंद की बात करें तो पूरी तरह से ठप होना या बिल्कुल खत्म होना तो संभव नहीं है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं। लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए इसमें बाधा आ सकती है। बाबा वेंगा की भी भविष्यवाणी है, भविष्यवाणिका में भी इस तरह से बताया गया है। आपने भविष्यवाणी, मतलब इंटरनेट बंद नहीं होगा, रील्स चलती रहेंगी। हाँ, वो कुछ टाइम के लिए ठप होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के युग में है, राहु का पूरा प्रभाव है, तो इस तरह से पूरी तरह से तो बंद नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए बंद होगा। एक ना बहुत वायरल सवाल है, क्या राहुल गांधी का भी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हाँ या ना? प्रेडिक्शन में हाँ या ना? हाँ या ना में मुझे रीजन देना पड़ेगा। अच्छा। और ये अगर मेरा पॉडकास्ट राहुल गांधी या उनके सुनने वालों तक या उनके चाहने वालों तक पहुंचे तो उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा। उनके जो है ना द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है, तो इसीलिए उनकी जो स्टेटमेंट होते हैं उस पर लोग बड़ा ट्रोल कर देते हैं उनके लिए, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो एक तो राहु की रेमेडीज करें, दूसरा अपने शनि को ठीक करें, क्योंकि शनि कर्म कारक है। शनि को अपने कर्मा को वो सुधार लेंगे ना तो चांसेस बन सकते हैं। और वैसे ये है कुंडली भविष्यवाणी का सबके हिसाब से योगी जी होंगे अगले प्रधानमंत्री। और उनका कार्यकाल ये भी बताना चाहूंगी 20 सालों तक चलेगा। नेहरू जी का 17 साल चला था, उनका 20 साल तक चलेगा। मोदी जी संन्यास लेंगे और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कब होगा ये कब होगा? आने वाले 7 सालों में हो जाएगा, और हो सकता है कि 2026 में हो जाए। 2026 में देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ है कि 2026 में बन जाए, लेकिन आने वाले 7 सालों में जो ग्रह दशा कह रही है, अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे। तब राहुल गांधी का अगली बार भी कोई चांस नहीं? हाँ, नहीं है। इसीलिए मैंने कर्मों पे बात की, और कर्म शायद वो उस चीजों को इतना ध्यान ना दें, कर्म ना सुधार पाए, कर्म पे उन्हें ध्यान देना है। अब मोदी जी की बात करूं तो उनकी कुंडली इतनी पावरफुल है कि वो ही क्यों बने। हाँ, अब एक नॉर्मल घर में वो पैदा हुए, कई लोग मुझसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैं हर जगह बताती हूँ, यहाँ भी बताना चाहूंगी कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। तो उन्होंने अपने जो संचित कर्म थे, बहुत अच्छे कर्म किए थे, ठीक है। एक नॉर्मल घर में वो पैदा हुए, पर वहां से उनका प्रारब्ध बनकर वो कर्म आए। क्रियामान कर्म जो वर्तमान में वो कर्म कर रहे हैं, वो इतने अच्छे थे कि वो तीसरी बार भी बने। उनकी कुंडली पे अगर बात करूं तो उनका वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मंगल उनका लग्न में ही बैठा है। तो जो मंगल लग्न में लग्न चतुर्थ, दशम या सप्तम कहीं भी बैठ जाए तो वो रुचक एक योग बनाता है, पंच महापुरुष योग। तो वो एक महापुरुष की तरह उभर के आए। उनका दशम में शनि बैठा हुआ है, शनि जब भी दशम में आ जाता है तो वो इंसान कर्मयोगी होता है। आप देखो कितने अच्छे काम कर रहे हैं, वो कर्मयोगी हैं। गीता में जो कर्मयोग पे बात की गई है उसको पूरा वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़े ना वो तीसरी बार बने हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद संन्यास लेने का टाइम आता है, उनका चार्ट भी कह रहा है वो संन्यास लेंगे और योगी जी आएंगे। आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी संन्यास लेंगे, योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री होंगे, अगले 20 साल तक योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल चलेगा। लेकिन राहुल गांधी का अगले 20 साल तक इसका मतलब कोई चांस नहीं है। मैंने कर्म सुधारने की बात इसीलिए कही थी कि शायद वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कर्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। कर्म इंसान को अर्श से फर्श पर ला सकते हैं, फर्श से अर्श पर ले जा सकते हैं। भाग्य को भी कर्मों से बदला जा सकता है।
अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भाग्य को भी कर्मों से बदला जा सकता है। ठीक है। मैम सलमान खान के बारे में आप मुझे बताइए। जैसे कि सलमान खान का आपने उनकी कुंडली देखी, तो सलमान खान का प्रेडिक्शन क्या कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनको धमकियां आती हैं, तो क्या उनकी जान को खतरा है? कुछ हमें अनहोनी की खबर सुनाई दे सकती है प्रेडिक्शन के हिसाब से? जान को उनके खतरा नहीं है, लेकिन इस तरह के योग बन रहे हैं जैसे वो डिप्रेशन में चले जाएं। सलमान खान इस तरह का योग तो बन रहा है, वो भी 70% बन रहा है, 30% नहीं है। इस तरह का योग बन रहा है सलमान खान। मतलब किसी गोली बंदूक से उन्हें कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है। और फिर उन्होंने तो दुआएं इतनी कमा रखी हैं कि वो गोली बंदूक उन पर हावी नहीं होगी, और कुंडली में ऐसा कोई योग भी नहीं है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं है अगले कितने सालों तक? मैं मानूं, मैंने फिलहाल जो उनकी कुंडली देखी है, वर्ष कुंडली बना के देखी थी, 1 ही साल की देखी है, तो 1 साल तक कोई ऐसा योग नहीं है। कोई ऐसा योग नहीं है। अगला बॉलीवुड में कोई क्या बुरी खबर सुनने को मिल सकती है? बॉलीवुड में बुरी खबर तो क्या, अब अप एंड डाउन चलते रहते हैं, हर किसी के चार्ट अलग अलग होते हैं। अब यहाँ नीता अंबानी और अंबानी फैमिली की अगर मैं बात करूँ, बॉलीवुड से रिलेट नहीं है, लेकिन एक बहुत चर्चित हस्ती है। तो उनके यहाँ एक जो एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं, सारे लोग मांगलिक हैं। अच्छा। और सारे लोग, उनकी पूरी फैमिली मांगलिक है। जिस मंगल को हम इतना दुष्प्रभाव कहते हैं, डराते हैं, और वो लोग सारे मांगलिक हैं। तो हर प्लानेट अच्छा होता है, हर प्लानेट बुरा होता है। वहां पॉजिटिवली उनके लिए वो वर्क कर रहे हैं। अनंत और जो उनकी वाइफ है वो भी, राधिका, वो भी मांगलिक हैं। और उनकी कुंडली में जो धन योग बना है ना, वो उनकी पत्नी के कारण बना है, क्योंकि उनके सप्तम भाव का कारक मंगल है, जो मुकेश अंबानी जी हैं। नीता अंबानी की कुंडली उस फैमिली में बहुत पावरफुल है। तो कुंडली का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी उसको ले लो आप, किसी भी सेलिब्रिटी को ले लो या नॉर्मल इंसान को ले लो, ग्रह नक्षत्र बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नीतीश कुमार का चार्ट उतने डीपली मैंने अभी रीड नहीं किया है, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आपको ये भी प्रेडिक्ट करूंगी। अच्छा, और महाराष्ट्र में शिवसेना क्या कभी उतनी दमदार वापसी कर पाएगी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग? एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग शिवसेना की वापसी हो सकती है। अच्छी खबर है, मतलब शिवसेना के लिए। और मैम भारतीय जनता पार्टी का आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ 20 साल तक राज करेंगे, तो मैं मानूं 20 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा। योगी जी की कुंडली भी कह रही है, और जो भविष्य मालिका पुराण है जिसकी सारे प्रेडिक्शन सच हो रहे हैं, उसमें भी ये वर्णित है कि एक संत होंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो संत मोदी जी हैं। फिर एक योगी आएंगे और वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, तो वो योगी जी योगी हैं भविष्य मालिका पुराण के। और भविष्य मालिका पुराण की कई जो भविष्यवाणियां हैं वो सच भी हुई हैं, चाहे वो आपदाओं को लेके हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी के ध्वज के बारे में कही गई हो, बहुत सारी सच हुई है उसकी। तो उसमें भी ये प्रेडिक्ट है, उनका चार्ट भी कह रहा है 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। और योगी जी ही बोल रही हूँ, क्योंकि इस देश के लिए योगी मोदी जैसे ही लोग चाहिए। आप देख लो, मोदी जी ने देश को बदल दिया, उनका चार्ट भी कह रहा है। वो महापुरुष हैं, तो महापुरुष उनके दिखता भी है। उनकी पंच महापुरुष में से एक जो योग उनकी कुंडली में बन रहा है, तो वो दिखते भी हैं उस तरह के। अब अखिलेश यादव के बारे में आपने क्या प्रेडिक्शन किया? आपने उनका चार्ट आपने उनका रीड किया है अखिलेश यादव का? जी, उनके जैसे एक बार ग्रह नक्षत्र खराब थे तो बिल्कुल जीरो में आ गए थे, और लोगों ने ये तक बोला था कि मतलब मायावती की तरह इनका सफाया हो गया, ये वो बहुत कुछ, क्योंकि लोगों को तो मौका चाहिए होता है। बट उनकी कुंडली में अब ग्रह नक्षत्र पावरफुल होके आ रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जी, तो क्या अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में उनके चांसेस हैं। मतलब यूपी को समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन। हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन मिल सकता है या फिर मिलेगा? मिल सकता है, क्योंकि 70% चांसेस हैं। 70% चांसेस है। मैम आप एक बात बताइए, जैसे कि हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस पहले ही कर देते हैं जी, जैसे कि इंदिरा गांधी की हत्या की प्रेडिक्शन पहले ही हो गई जी। नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या कोई ऐसी प्रेडिक्शन है? मोदी जी के ऊपर यही प्रेडिक्शन है कि वो संन्यास लेंगे, और कोई प्रेडिक्शन नहीं। उनकी डेथ को लेके, डेथ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब जो इंदिरा गांधी की और ये सारी डेथ प्रिडिक्ट हुई थी, वो एस्ट्रोलॉजर ने ना करके बाबा बेंगिया के थ्रू हुई थी जी। अब वो बहुत साल पहले हुई थी, क्योंकि डेथ के बारे में ये कहा गया है कि आप, मेरा भी ऐसा मानना है कि
एकदम से प्रिडिक्ट मत करो। एस्ट्रोलॉजी डेथ की एक्यूरेसी भी बता सकती है, किस टाइम होनी है, किस जगह होनी है, लेकिन ना बताया जाए वो अच्छा है, मृत्यु से छेड़छाड़ ना की जाए। मतलब आपको पता है पर आप बताना नहीं चाहते। जी जी। अच्छा मैम, देखिए अब इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस बताइए जो 2025, 26 या आने वाले 10 सालों में हो सकते हैं। 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये मंगल का साल है, तो एक तो सबके लिए मैं गाइडेंस देना चाहूंगी कि हनुमान जी की आराधना करो, जो करते हैं वो और बढ़ा दें, क्योंकि उनकी एनर्जी को लेना बहुत जरूरी है। सेकंड बताऊंगी कि मीन राशि में शनि का ट्रांजिट हो रहा है, तो जब भी शनि मीन में गए हैं तो तबाही आई है, वाटर वॉर हो सकते हैं, क्योंकि मीन राशि जो है वो जल तत्वीय राशि है और शनि भी उसी में जा रहे हैं, तो वाटर वॉर होंगे। और गुरु जाएगा 14 मई को, गुरु की जब ट्रांजिट होगा तो वो अतिचारी हो जाएंगे। गुरु का अतिचारी होना कभी भी अच्छा नहीं बताया गया है। गुरु ऐसे जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन उनका अतिचारी होना अच्छा नहीं बताया गया। ये 7 साल तक अतिचारी रहेंगे और इसमें देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। आपसे पहले जब गुरु अतिचारी हुए थे 2018 में, तब उसके बाद कोविड आया था। दोनों वेव जो आई थी वो गुरु के अतिचारी में आई थी। अभी भी देखिए गुरु अतिचारी होंगे, उससे पहले ही ये एक वायरस आ चुका है, तो कोविड जैसा कोई वायरस आ सकता है, वर्ल्ड वार होंगे, और कैलिफोर्निया जैसे जो देश हैं वो पानी में समा सकते हैं। और गुरु के अतिचारी होने का एक और विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन जो चल रहा है अभी इजराइल, ये और बढ़ेगा। भारत उसमें पार्टिसिपेट करेगा 2026 में, और भारत विश्व विजेता बनकर सामने आएगा। वापस पुनः स्वर्णिम भारत आ जाएगा, जो हम पहले देखते थे ना, जो हमारे सनातन में था, जो आर्यवर्त में भारत था, वो वापस वही स्थापना होगा। कब तक? 7 सालों के अंदर। 7 सालों के अंदर भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। भारत वही स्वर्णिम भारत बनकर आएगा। गुरु यहाँ पर भारत के लिए ये रोल प्ले करेंगे। गुरु राहु का योग बन रहा है। अगर ऐसा हुआ तो 7 साल बाद हम एक पॉडकास्ट फिर करेंगे। भारत विश्व विजेता बनकर उभरेगा, विश्व विजेता बनकर रोल प्ले करेगा, विश्व युद्ध में रोल प्ले करेगा। विश्व युद्ध भी होगा और भारत विश्व विजेता बनकर आएगा। कब होगा विश्व युद्ध? 26 के लास्ट स्टार्ट हो जाएगा। 2026 चल तो रहा ही है अभी, लेकिन 2026 में प्रगाढ़ रूप होगा। अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देंगे। धन्यवाद।